इसमें इतने लोग आएंगे, इसका इतना फुटफॉल होगा सारा यहाँ पर। अभी जीटी रोड से निकलने वाला हर आदमी गाड़ी रोक के पूछ के जाता है कि क्या करना, और जब बन जाएगा इसका इतना फुटफॉल हो जाएगा यहाँ पर, तो उसका नेचुरल सारा लाभ भी होगा। इसमें गाइड भी रख रहे हैं हमने, 21 पोस्टें इसमें गाइड की रखी हैं जो लोगों को दिखाया करेंगे। इसमें 8 रेस्टोरेंट बन रहे हैं जिसमें लोगों को अच्छी प्रकार का खाना मिला करेगा। इसमें अंदर एक सेमिनार शॉप भी बना रहे हैं जहां पर हरियाणा में बनी हुई चीज़ें और इसका मॉडल अंदर बिका करेगा। तो हर तरह से हम इसको बना रहे हैं। लोगों को एक दिन लगा करेगा इसको देखने में। 11 तो इसके जो हॉल है, गैलरीज है बड़ी बड़ी, वो हम इसमें बना रहे हैं। फिर कमल का फूल है, वो उसमें 2 लिफ्टें लगाई हैं, ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाके देखेंगे सारा शहर नजर आता ऊपर से। तो बहुत कुछ है इसमें। हमारी पूरी कोशिश है कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले इसका उद्घाटन करा देंगे, और हमारी कोशिश है कि हम प्रधानमंत्री जी से इसका उद्घाटन कराएंगे ताकि इसकी मेंटेनेंस होती रहे, वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसकी फीस लगाएंगे। आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक, एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम अम्बाला छावनी में बन रहा है। वो सारे देश में जो लड़ाई लड़ी गई और अम्बाला छावनी से शुरू हुई, उसको यहाँ पर कई तरीकों से दिखाया जाएगा। कई गैलरीज बन रही हैं, कहीं पर डिजिटल दिखाया जाएगा, कहीं पर उनके पुतले बनाकर दिखाया जाएगा, और एक 2000 सीट का ओपन एयर थिएटर बनाया है जहां पर ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल लेजर से ये सारी गाथा जिससे लोग अनभिज्ञ हैं, क्योंकि लोगों को तो केवल आजादी की लड़ाई जो कांग्रेस ने लड़ी वही बताई गई। उससे पहले की लड़ाई से लोग अनभिज्ञ हैं, उनको मालूम नहीं है कि कितनी कुर्बानियां दी गई, कितने लोग शहीद हुए, कहां कहां पर लड़ी गई। अभी वो सारी कविता तिवारी जी ने हमें सुनाई और सुन के सब स्तब्ध हो गए थे। वो लोगों को दिखाई जाएगी, यहाँ पर अंदर भी दिखाई जाएगी अलग माध्यमों से। अनेक कलाकार, हिंदुस्तान के बेहतरीन कलाकार, उस दिन मैं आया था तो बंगाल के कलाकार आए हुए हैं, वो बना रहे हैं, ऊंट बना रहे हैं, घोड़े बना रहे हैं, और वो चीजें बना रहे हैं। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से कलाकार आए हुए हैं। कई तरीके से वो दिखाया जाएगा। हिंदुस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हिंदुस्तानी ने एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, इतना बड़ा म्यूजियम कहीं भी नहीं है। तो ये इसको बना रहे हैं। आज इन्होंने वो सारी सुनाई है और बहुत बेहतरीन है। अब इसके साथ ही हमारी एक हिस्टोरियंस की भी एक कमेटी बनी हुई है, तो वो भी आपस में तालमेल करके और जल्दी इसकी पिक्चर बनानी शुरू करनी है। देखिए, ये अम्बाला में जो 60 नेटिव इन्फेंट्री थी, उसने सुबह 9 बजे 9 मई को उन्होंने हथियार उठाकर बैरकों से बाहर आ गए थे। और उस दिन संडे था। प्लान ये थी कि सारे अंग्रेज जब चर्च में जाएंगे, उस दिन एक नई चर्च बनी थी, उस चर्च का उद्घाटन होना था कि अगर उस दिन सारे अंग्रेज
जब चर्च में जाएंगे तो उनको घेर कर वहीं मार दिया जाएगा। पर वो खबर लीक हो गई थी, किसी श्याम सिंह ने वो बता दिया था, तो वो उस चर्च में ना जाके किसी और चर्च में चले गए। तो वो आगे अंग्रेजों ने उसको थोड़े रोक लिया था, लेकिन द मोमेंट वो हथियार उठाकर बैरकों से बाहर आ गए तो क्रांति तो शुरू हो गई उसी वक्त। बाद में क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ उसके बाद, लेकिन क्रांति शुरू हो गई। ये सब चीजें दिखाई जाएगी। हाँ, ये सब चीजें ये सब दिखाया जाए। तिवारी जी ने जैसे कविता के जरिए बताया। हाँ जी, मुझे बहुत गर्व है कि 1857 की लड़ाई, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था हमारे देश का, उसका बहुत बड़ा संग्रहालय वहीं बन रहा है जहाँ से संग्राम शुरू हुआ था, मतलब अम्बाले में। और इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का और आदरणीय अनिल विज जी का, जो यहीं अम्बाले के हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी जो व्यक्तिगत ऊर्जा है जो इसके पीछे लगी है, प्रोजेक्ट के पीछे बरसों से लगे हुए हैं इसके लिए। और आज पहली बार भारत में इतना बड़ा एक म्यूज़ियम बनने को तैयार है। ये उसी तरह हम लोगों के लिए एक दुख का विषय है कि 1857 पे पूरे भारत में कोई बड़ा संग्रहालय नहीं है। कुछ कुछ गैलरीज हैं छोटी छोटी, दिल्ली में लाल किले में एक गैलरी है, लेकिन वो गैलरीज हैं। जितना बड़ा संग्राम था, इसमें पूरा भारत जुड़ गया था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जिसमें सब जुड़ गया था। अगर चिटगांव में कुछ हो रहा था तो पंजाब में भी कुछ हो रहा था, और हरियाणा जो उस समय पंजाब का हिस्सा था, यहाँ तो जितनी सारी क्रांतियाँ हुई हैं वो तो देखने लायक एक चीज़ थी। और सबकी शुरुआत होती है अम्बाला शहर से, अम्बाला छावनी से। जब लगभग 23 मार्च से ही लोगों ने जो थे वो अंग्रेज़ों के घर जलाने शुरू कर दिए थे, अंग्रेजी अफसरों के। और 23 मार्च भी की डेट भी बड़ी कमाल है, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह को और उनके साथियों को फांसी दी गई थी। तो लगता है कि कहीं जैसे इतिहास ने इन दोनों को जोड़ा हुआ है उस 23 मार्च को, जहाँ पे हरियाणा में ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। और हमारा सबसे बड़ा भारत का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुत बाद में सन 31 में भगत सिंह जो हुआ, उसको भी 23 मार्च को फांसी दी गई। पता नहीं क्या ईश्वर ने इसमें संबंध जोड़ा है। तो अब ये म्यूज़ियम बन रहा है और मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि इसमें थोड़ा सा सहयोग करने का मुझे भी अवसर मिल रहा है। इस म्यूज़ियम के बाहर एक बहुत अच्छा स्कल्पचर है रोटी और कमल के फूल का। उस पूरे स्कल्पचर पे और उस पूरे म्यूज़ियम के एक्सटीरियर फसाड पे हम एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो करेंगे, और उसमें थोड़ा बहुत लिखने का, थोड़ा बहुत कलम चलाने का, थोड़ा बहुत इतिहास को सुनाने का मौका मुझे दिया गया है, और उसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। ये जो शो यहाँ हो रहा है अब, वो बहुत अच्छी बात है कि ये लाइट एंड साउंड एंड लेज़र और सारी टेक्नोलॉजी को मिला के एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो हो रहा है, जिसमें वाटर स्क्रीन्स भी रहेंगे, जिसमें जो कमल के फूल के आगे जो पानी का एक कुंड है, उस कुंड में 2 बड़े बड़े फव्वारे निकलेंगे, और उन फव्वारों के ऊपर भी हम कहानियाँ सुनाएंगे आपको, दीवारों पे और पानी पे और सब जगह उस पर लाइट से, और हमारे जो स्पेशल प्रोजेक्टर्स होते हैं उनसे ये पूरी कहानी सुनाई जाएगी। तो ये एक नई विधा से एक नए तरह का शो, एक हमारी अपनी कहानी, हमारे देश की कहानी, हम सब की कहानी, हमारी आपकी कहानी। और क्योंकि हम सब 1857 के बड़े शुक्रगुजार हैं, पहली बार भारत जो था वो जुड़ा था। भाइयों और बहनों, कथा 1857 सुनो भाइयों और बहनों, कथा 1857 की। कान खोलकर सुनो कहानी क्रांति के पहले सावन की। अंग्रेजों की धूप कड़ी थी, धरती पर थी आफत। अंग्रेजों की धूप कड़ी थी, धरती पर थी आफत। 57 की गर्मी पाकर खिल उठी बगावत। बात बात में भारत जुड़ गया, बंधे सभी एक सूत। बात बात में भारत जुड़ गया, बंधे सभी एक सूत। रोटी और कमल का फूल बन गए क्रांति के दूत। रोटी और कमल का फूल बन गए क्रांति के दूत। बहुत कमाल, कमाल, बहुत बहुत बहुत